नमाणी रू। एक गांव में एक बहुत ही बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। उसकी बेटी की शादी हुई नहीं थी। उसकी बेटी बहुत ही नमाणी रूह की लड़की थी। एक दिन उसकी बेटी एक किसी के कार्यक्रम में जाती है। सबसे पहले वह जाती सार ही उनसे पूछती है कि कोई काम तो नहीं करवाना आपने। लोग तो जाती सार ही सीधे रोटी को ही पड़ जाते हैं, लेकिन वो रोटी छोड़कर काम की बात करती है तो उनका कुछ काम अभी पड़ा होता है, वह उन्हों के साथ करवाने लग जाती है। और जो लोग वहां पर आए हुए होते हैं, वह जब प्रोग्राम के बाद अपने घर को आ रही होती है तो उसके साथ मखौल करने लग जाते हैं कि कितने पैसे कमा लाई हो। वहां पर काम कर रही थी तो वह उन लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं समझती और सीधा अपने घर चली जाती है। तो जो लोग उसको रास्ते में मिले थे जब वह आ रही थी, तो वो लोग बहुत अमीर होते हैं। तो उनके घर कोई प्रोग्राम आ जाता है तो उनके गांव में किसी भी और लागी के साथ बनती नहीं होती। तो वह सोचने लग जाते हैं कि उसी बुढ़िया की ही लड़की को लगन लगा लेते हैं। तो वो सीधा ही उनके घर जाते हैं और बुढ़िया से जाकर बोलते हैं कि तेरी लड़की कहाँ पर है। तो बुढ़िया बोलती है कि घर ही है, अपने कमरे में ही है, आप बताओ क्या काम है। तो वो कुछ उससे बोलती नहीं और सीधा लड़की के कमरे की ओर चली जाती है। लड़की भी उसको पहचान जाती है कि ये तो वो ही आ गई है जो कि मुझे उस दिन गलत बोल रही थी। अब उसे जमना सिखाती हूँ कि गलत कैसे किसी को बोलते हैं। तो बुढ़िया की बेटी पहले चुप ही रहती है और पहले उससे पूछती है कि क्या काम है। तो वो ढीला सा मुंह कर कर बोलती है कि हमारे घर प्रोग्राम है, हम तुमको लगन लगाने के लिए आए हैं। तो वो उस टाइम उसको कुछ भी नहीं कहती, बस इतना बोल देती है कि जरूर आएंगे। तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती है और जाती जाती उसको कार्ड भी दे जाती है और वो प्रोग्राम का दिन भी आ जाता है और वो अमीरन तो उसके सहारे बैठी होती है कि वो आ जाएगी। उसने तो और किसी को कहा भी नहीं होता और किसी के साथ बनती भी नहीं होती। तो वो अमीर न देखी जाती है पर वो आती ही नहीं है। उनके घर में रिश्तेदार आने लग जाते हैं पर तैयारी किसने करनी थी, वो तो आई ही नहीं होती। तो वह भागकर उनके घर जाती है और वो उसको बोल देती है कि अभी आई। तो वो चली जाती है पर बुढ़िया की बेटी नहीं जाती, क्योंकि उसने तो उसको सबक सिखाना था कि निमाणी रूह को तंग करने का नतीजा क्या होता है। तो बहुत समय बीत जाता है, फिर उस अमीर की बहुत ही बेइज्जती होती है, रिश्तेदारों में भी और गांव में भी होती है। तो वह आप ही सब्जी काटने बैठ जाती है तो लोग और रिश्तेदार उसे टिचरें करने लग जाते हैं कि हमको तो आए हुए बहुत समय हो गया और जहां तो कुछ भी नहीं है, दिन भी ढलने वाला है। तो उसके सभी ही रिश्तेदार और गांव वाले ऐसे ही वापस हो जाते हैं और मन में वह उससे बहुत ही गुस्से भी हो रहे होते हैं,
क्योंकि उसने उन्हों के साथ मजाक ही किया होता है। तो वह अमीर का खूब जुलूस निकलता है और जब रात होने वाली होती है तो वो नमाणी रूह लड़की उसके पास आ जाती है और बोलती है, देख लिया नजारा नमाणी रूह को गलत बोलने का, जे ही हशर होता है। नमाणी रूह बदला जरूर लेती है, देर से लेकिन लेती है, पर तुमसे तो जल्दी ही बदला मिल गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है। तो वो इतना बोलकर चली जाती है और अमीर नीचे गिर जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नमाणी रूह को अगर तंग किया तो समझो आपने आपको ही खुद को ही अजाड़ लिया। नमाणी रूह को उतनी टाइम चैन नहीं आता जब तक वह अपना बदला ना ले ले, तो ही नमाणी रूह टिक कर बैठती है। आपने इस कहानी में देख ही लिया है कि अमीर को नमाणी रूह ने क्या नजारा दिखाया, उसे जमा ही डोब डाला। ऐसे ही करती होती है नमाणी रूह। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को शेयर करें।